चलो बच्चे परिषद रखो। कितने हो रहे तुम बायोलॉजी वाले? 5 8 ही 8 करवा। चलो अभी है 10 बजे टेस्ट, चले आगे 10:15। हाँ, इस समीकरण 1 के बाद लिखना, समीकरण 1 के बाद यदि संयोजन का तुल्य विद्युतवाहक बल, यदि संयोजन का तुल्य विद्युतवाहक बल यदि संयोजन का तुल्य विद्युतवाहक बल E इक्वल व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इक्वल हो तो, स्मॉल r इक्वल हो तो, r इक्वल हो तो लिख लिया? अरे बोलो, r इक्वल हो तो बिंदु A व C के मध्य विभवांतर, बिंदु A व C के मध्य विभवांतर हो तो, अब लिखो समीकरण 2, अब लिखना समीकरण 2, अब लिखनी है पर वो समीकरण 2 लिख लिया? चलो समीकरण 2 के बाद लिखना समीकरण 1 की समीकरण 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 की समीकरण 2 से तुलना करने पर, समीकरण 1 की समीकरण 2 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, अब तुलना करोगे बच्चों तो क्या मिलेगा वो सुनते जाओ ध्यान से, वो चल तो रहा ना, देख तो। हाँ, तुलना करने पर E इक्वल तो किसके बराबर? E1 प्लस E2, खत्म। सेकंड R इक्वल किसके बराबर? R1 प्लस R2, 2 ही जुड़े हुए ना तो 2, 3 होते तो एक और जुड़ जाता, 4 होते तो एक और जुड़ जाता, और ये भी बहुत सारे होते तो जुड़ जाते। ठीक है, लिखो इसको, 3 चीजें निकालनी रहती है इसमें, E इक्वल, R इक्वल और धारा। आ गया? अब सुनना बच्चों, ये तो आया गया, ये आ गया ना। अब चलते अपन समीकरण के पास, कौन सी के पास? कोई सी के पास चलो, पर 2 से आसानी से मिल जाएगा। अब धारा भी निकालनी है समीकरण 2 से। समीकरण 2 किसके बराबर क्या है? VAC इक्वल टू E इक्वल माइनस IR इक्वल, चूँकि VAC बराबर क्या है? IR नहीं होता, या तो ऐसे लिख दो, हम जानते हैं कि टर्मिनल ओल्टा व सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर का अंतर किसके बराबर? बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के या टर्मिनल ओल्टा के बराबर। E माइनस IR का मान किसके बराबर होता है? VAC के। ठीक है, सुनो इसको यहाँ लिखोगे तो ये तो क्या आ गया? IR, और ये E इक्वल माइनस IR इक्वल, करंट निकालना है, ER इक्वल निकालना, E इक्वल निकालना और करंट, वो तो तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। सर कैसे? I किसके बराबर होगा? कुल विद्युतवाहक बल बटा कुल विद्युतवाहक बल बटा कुल रुकावट। कुल विद्युतवाहक बल कितना है? E इक्वल, और कुल रुकावट कितनी है? R इक्वल प्लस कैपिटल R, दोनों है। पूरी रुकावट देखो, पूरी रुकावट देखो। एक दिन सवाल भी तो किया था, इसमें 3 प्रतिरोध तो एक जुड़े हुए थे,
और एक स्मॉल आर भी था, वो बताया गया था, तुमने कहा, मैंने कहा था घर से मान निकालना, तो स्मॉल आर अलग से था और 3 प्रतिरोध अलग से। आओ इसको इधर ले आओ, आई आर प्लस आई आर इक्वल टू ए इक्वल, आई क्या ले लो बाहर, कैपिटल आर प्लस, तो ये ए इक्वल, आई बराबर ए इक्वल बटे कैपिटल आर प्लस ए इक्वल। आ गया, लिख लो बच्चों इसको। या फिर एक काम करो, रुको, एक लाइन लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। हम जानते हैं कि टर्मिनल ओडता का मान, हम जानते हैं कि टर्मिनल ओडता का मान, हम जानते हैं कि टर्मिनल ओडता का मान, टर्मिनल ओडता का मान बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के सिरों पर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के सिरों पर, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के तुल्य होता है, उत्पन्न विभवांतर के तुल्य होता है। लिख लिया? अर्थात VAC बराबर IR, अर्थात VAC बराबर IR। लिख लिया ना? चलो अब ये समीकरण 2 से लास्ट तक का लिख लो, समीकरण 2 से लास्ट तक का लिख लो। लास्ट तक का लिखा है आगे? चलो लास्ट तक लिख लिया, ये यहाँ तक लिखना था। अब क्या पता चल रहा है, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल का मान कितना है? श्रेणी क्रम में जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर। और आंतरिक प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में जुड़े सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के योग के बराबर। ठीक है, लिखो। अतः स्पष्ट है कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में, अतः स्पष्ट है कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य विद्युत वाहक बल का मान, तुल्य विद्युत वाहक बल का मान, तुल्य विद्युत वाहक बल का मान, तुल्य विद्युत वाहक बल का मान श्रेणी क्रम में जुड़े सभी सेलों के, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी सेलों के, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी सेलों के, सभी सेलों के, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। लिख लिया? तथा सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में, 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 सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के, सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के,
सभी सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। लिख लिया बच्चों? अब सुनो, बहुत सारे सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, बहुत सारे स्मॉल एन सेल। तो सुनना, तो E इक्वल क्या होएगा? E इक्वल क्या होएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3। ये E2 है, कहाँ तक? En तक। चूँकि E1 बराबर E2 बराबर E3 बराबर, यहाँ तो बराबर, फिर डैश डैश, फिर बराबर क्या है? En बराबर, सबका मान कितना है? E है। तो E इक्वल बराबर, इधर देखो, E प्लस E प्लस E प्लस E, तो कितना आया है? E इक्वल तो ये आ गया, E बार 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये प्लस 1, 1 2 n। तो E इक्वल कितना आ जाएगा? Ne। तो आप बैटरी से बनाओगे ना, जितने ज़्यादा लगाएंगे उतनी विद्युत वाहक बल क्या होगा? बढ़ जाएगा। 10 सेल 10 वोल्ट के लगा रखे तो कितना हो गया? 10 सेल 10 वोल्ट के लगा रखे तो 100 वोल्ट हो गया ना टोटल। चलो अब R इक्वल, सर इसको तो बताने की क्या जरूरत है? R इक्वल के लिए तो R/N आया था ना फॉर्मूला, नहीं मालूम? R1 प्लस R2 प्लस, समान मान के लिए पढ़ाया था ना मैंने, सभी का मान समान है, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख दी उसको। तो R प्लस कहाँ तक? N तक, तो 1 2 N, तो ये तो R हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस, तो ये कितना आ गया? NR। 1 मिनट, लो लिखो इसको। हाँ क्या हुआ? लिया ये हाँ, धारा भी निकालो तो ये परिपथ भी बनाना है इधर वाला। अब करंट कैसे निकालोगे? इधर देखो ना, I बराबर E इक्वल बटे R और ये कब की कंडीशन है? जब स्मॉल n मान के, सॉरी जब E मान के स्मॉल n प्रतिरोध जुड़े, तो क्या बन जाएगा? E इक्वल तो किसके बराबर?
एन ई और आर इक्वल आर बाय आई बराबर एन ई। तो ये रहा दोनों दोनों ही होंगे ना, दोनों ही होंगे। तो ये जो जाएगा एन आर और ये एन कटेगा, एन कॉमन लो यहाँ लिखो आई तो ये एन और ये एन बाहर लिया आर। ये याद है ना फॉर्मूला कब लगाना है, जब स्मॉल एन मान, जब ई मान के स्मॉल एन तक। तो कौन से में जुड़े हो लिख लो। लिख लिया। यहाँ जगह हो तो लिख लेना, जब ई मान के स्मॉल एन प्रतिरोध जहाँ पे स्टार लगाया था वहाँ, जब ई मान के स्मॉल एन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े। कंप्लीट। अरे बोलो, अब सुनो काम की बात, कुछ चीजें आती इसमें ध्यान समझना। ये स्टार ध्यान समझ लेना, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये E1 है, ये काम करता हूँ, इसका आंतरिक प्रतिरोध R, ये तो माइनस E2 इसका आंतरिक प्रतिरोध। और मैं यहाँ बोल देता हूँ, एक केस प्रश्न लगा दिया, ये दिख रहा है ना, बोल दे ये दिख रहा, ये तो ये दिख रहा, और ये दिख रहा है। हाँ अब सुनो, धरा ये कौन सा संयोजन है? हाँ क्या होगा इसमें? ये कोई सा भी संयोजन नहीं है, ये गलती से जुड़ गए। जब तुम छोटे बच्चे थे तो और जाते ना जलाने वाली, इसमें प्रकाश वाली, जिसमें निकोसिल डालते हैं, तो तुमने घर वाले ने निकाल के बाहर रखा। अब तुम्हें पता है कि दोनों इसके अंदर है, तो तुमने वो दोनों की नोक आती है निकोसिल गुंडी टाइप आती है ना, वो दोनों की पहला तो उसमें डाल दिया, सेकंड भी जैसे उसका वो माइनस इधर किया ना, वो गुंडी एक तरफ है, वो दूसरी उधर ही करके डाला, तो उनका विद्युत वाहक बल भी, परंतु संयोजन क्या हुआ? श्रेणी क्रम का नहीं हुआ। तो ये कोई संयोजन ये गलती से जुड़ गया, अब जुड़ गया तो धारा प्रवाहित होंगी। तो मान लेते हैं कि ये बड़ा है धारा, इसके काम होगा कौन बड़ा है? E1। ये 10 वोल्टेज या 8 वोल्टेज। अब यहाँ इस कंडीशन में E इक्वल क्या होगा? ये तो उधर ले जाने का प्रयास करेगा ना, तो अब क्या बनेगा? E माइनस E2 और R इक्वल R1 आएगा माइनस के भाई, रुकावट ऐसे कम हो जाने लगती तो अपने घरों का प्रतिरोध 0-0 करके धारा को, तो लाइट का बिल नहीं आता। लाइट का बिल किस कारण से आता है? प्रतिरोध के कारण। तो रुकावट तो हमेशा ही जुड़ेगी, वो कैसे कम होगी? आयन थोड़ी कम होगी, ठीक है ना।
और माइनस में लग जाता तो मैं तो भाई यहाँ का 10 होंगे माइनस का लगा देते। ये लो 0, लाइट का बिल काय होना है। आगे बात समझ में। E2 बड़ा है किससे? E1 से। अब धारा कैसे बहेगी भाई? माइनस प्लस ये R1 और ये बड़ा प्लस माइनस ये E2 और ये R1 धारा बहेगी इसमें। तो ये तो E1 है, ये R1 बड़ा कौन है? उससे कहाँ बहेगी धारा? सर इधर कहाँ से आ रही? पर एक बार जुड़ा रहा है नीचे, तो उससे निकल कर वापिस ऐसे, और इसके लिए ऐसे निकल गए। E इक्वल आएगी भाई E2 माइनस E1 और R इक्वल तो भाई R1 प्लस इक्वल। इसका मान क्या है? ज़्यादा, और इसका मान कम। और कौन सा संयोजन है? श्रेणी क्रम नहीं है ये गलती से तार टूट गए। ठीक है, धारा किसके कारण बहेगी? अरे बड़ा कौन है? यही है ना, तो इसके कारण ऐसे धारा बहेगी और इसके कारण धारा बहेगी तो सही, पर ये तो विरोध करेगा। तो बड़ा ये है, इसके कारण बहेगी। विद्युत वाहक बल कितना? A1 माइनस A2 और यहाँ पर ये बड़ा है। अब मान लो दोनों का मान समान हो तो, दोनों का मान समान हो तो परिपथ में धारा नहीं बहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो थर्ड केस भी लगा लो। इस कंडीशन में धारा नहीं बहेगी, तो ये तो कट गया भाई साहब, क्या आया? 0। फर्स्ट वाला बना लेना और रुकावट तो होगी इसके पास। लिखा है? अरे बोलो, लिख लिया नहीं तो चलो। अब लिखो आप सेलों का समांतर क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन या सेलों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। सेलों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन वो क्या होता है? सुनो इधर, दो ही सेल बनाने,
ये पहला सेल माइनस प्लस E1, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, इससे जो धारा बही हुआ I1। यहाँ दूसरा सेल माइनस प्लस, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2, विद्युत वाहक बल धारा I2, दोनों को जोड़ दो। यहाँ क्या जोड़ोगे, बैटरी नहीं, बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, क्या नाम है इसका, कैपिटल आर। धारा कितनी आएगी, I, ये दोनों जोड़ गए, ये बिंदु A, ये बिंदु B, धारा वापस आई गई। इस सेल से कितनी आई थी, I1, तो वापस कितनी जाएगी, I1, इससे कितनी आई थी, I2। आ गया। चलो यहाँ बनाओगे वही पहले वाला है, माइनस प्लस, ये तो क्या होगा A इक्वल, और ये R इक्वल। तुम में से कोई बच्चा बताएगा कि स्मॉल r इक्वल की वैल्यू कितनी होगी। ये दोनों समांतर में ना, तो दो प्रतिरोध समांतर में हो तो उनका मान कितना, वो बताओ ना, R1 R2 बटे R1 प्लस R2, यही तो होता है, नहीं होता। 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/R इक्वल या RP। एलसीएम लोगे तो ऊपर जोड़ में आएगा, फिर उल्टा करोगे तो ऊपर तो किस में चला गया, इनटू में, और नीचे प्लस में, और ये B लिखो। अब इसकी क्या परिभाषा बनाओगे, दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी सेलों का धन टर्मिनल एक बिंदु से तथा सभी सेलों का ऋण टर्मिनल अन्य दूसरे बिंदु B से जुड़ा हो, इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलोगे, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो मैं जो बोल रहा हूँ लिखो, ये बनाने नहीं है, लिखो। दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन, दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन, दो या दो से अधिक होगी ना क्लास, तुमने बुलाया होगा ना सर को, तो आएंगे। दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी सेलों का धन टर्मिनल, जिसमें सभी सेलों का धन टर्मिनल, जिसमें सभी सेलों का धन टर्मिनल, जिसमें सभी सेलों का धन टर्मिनल एक ही बिंदु से जुड़ा हो, 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 तथा सभी सेलों का ऋण टर्मिनल, तथा सभी सेलों का ऋण टर्मिनल, तथा सभी सेलों का ऋण टर्मिनल एक अन्य बिंदु से, एक अन्य बिंदु से एक अन्य बिंदु से, एक अन्य बिंदु से एक साथ जुड़े हो, एक साथ जुड़े हो, तो सेलों के इस प्रकार के संयोजन को, तो सेलों के इस प्रकार के संयोजन को, तो सेलों के इस प्रकार के संयोजन को सेलों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, सेलों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, सेलों का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं, संयोजन कहते हैं, संयोजन कहते हैं। लिख लिया। आपको ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद पानी वानी पी लेना तुम लोग, और पीछे वो रूम है ना ऊपर, उसमें टेस्ट देना। मेरी आगे क्लास है 2 घंटे तक, आप टेस्ट उधर देना, ठीक है। ओके, ये बना लेना।